मैं सौरभ शर्मा, मैथ्स बाय सौरभ शर्मा पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम YouTube पर डिविजिबिलिटी की ये तीसरी क्लास लेके आपके सामने आए हैं, ठीक है ना। इससे पहले डिविजिबिलिटी की क्लास में हमने पढ़ रखा था 2, 3, 4, 8 और 9 एंड 11। इन सभी अंकों की डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ रखा है, ठीक है। जो कोई भी आज पहला दिन है हमारी वीडियो पर, तो वो इससे पहले हमारी दोनों वीडियो को देख ले डिविजिबिलिटी के, ठीक है। आ जाओ, आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलो, सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। मतलब यदि कोई संख्या 5 से विभाजित है, यदि कोई संख्या 5 से विभाजित है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो संख्या 5 से विभाजित है। चलो देखते हैं। 5 टेबल देखते हैं। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। इस टेबल को देखकर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, क्या? कि यदि कोई संख्या 5 से विभाजित है, मतलब तो उस संख्या का अंतिम अंक क्या है? सबसे पहले 5, उसके बाद 0, उसके बाद 5, 0, 5, 0, 5, 0। तो मैं कह सकता हूं कि यदि कोई संख्या 5 से विभाजित है, ठीक है, तो उस संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? यदि कोई संख्या 5 से विभाजित है तो अंतिम अंक 0 या फिर 5 होगा, ठीक है ना। कन्फर्म? एग्जाम्पल बताइए। 385 5 से विभाजित है। 733 5 से विभाजित है? नहीं। 1830 5 से विभाजित है? बिल्कुल है, क्योंकि अंतिम अंक 0 है। समझ में आ गया? चलो, उम्मीद है आगे चलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो जरा, मैं बात करता हूं 25, ठीक है। इससे पहले हमने 2 के बारे में पढ़ा था। देखो, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? कि अंतिम अंक सम होना चाहिए, यही था ना। अंतिम अंक सम होना चाहिए या 2 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अब 2 का मैं स्क्वायर करता हूं। 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो ये 4 का रूल क्या था? तो 4 का भी रूल क्या था कि अंतिम 2 अंक, कितने अंक? अंतिम 2 अंक किससे विभाजित होनी चाहिए? 4 से विभाजित होनी चाहिए। मैं 2 का क्यूब करता हूं, क्या आया? 8, ठीक है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? कि अंतिम 3 अंक, कितने? अंतिम 3 अंक। यदि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, तो वो कंप्लीट पूरी संख्या, ठीक है, 8 से विभाजित होगी। कन्फर्म है? इतना पढ़ रखा है। आगे देखते हैं। तो यही जो केस था, ये सेम 5 के साथ चलता है। देखो 5, अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है? 25। तो 25 के लिए भी सेम वही केस होगा, क्या? कि यदि कोई संख्या 25 से विभाजित है, तो उस संख्या के अंतिम कितने अंक? अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होंगे। समझ में आ रहा है? यदि कोई संख्या 25 से विभाजित है, तो उस संख्या के केवल अंतिम 2 अंक, ठीक है। कैसे चेक करेंगे? केवल अंतिम 2 अंकों को चेक करना है। और यदि अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हैं, तो वो संख्या 25 से विभाजित होगी। कैसे? जरा देखते हैं। आइए देखते हैं फटाफट, ठीक है। देखो, मैंने लिखा 25384। क्या ये सॉरी क्या ये संख्या 25 से विभाजित है? बोलोगे चेक कर लेते हैं। बताओ, आगे के अंकों से तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पकड़ना ही नहीं है। हमें किनको पकड़ना है? अंतिम 2 अंकों को लेना है। अंतिम 2 अंक कितने हैं? 84। क्या 25 के पहाड़े में 84 आता है? बोलोगे नहीं आता। तो संख्या 25 से विभाजित होगी? बोलोगे नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? आगे चलो। मैंने लिखा 17355। क्या बताओ, आगे के अंकों से कोई मतलब नहीं, तो किन से मतलब? 55 से। तो क्या 55 25 के पहाड़े में आती है कि नहीं आती? तो क्या 25 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? बात समझ में आ रही है ना? 43875 25 से विभाजित होगी। अंतिम 2 अंक 75 25 से कटते हैं, 25 से विभाजित होगी। 785350 25 से विभाजित होगी? बोलोगे बिल्कुल होगी। कैसे? अंतिम 2 अंक कितने हैं? 50। क्या 50 में 25 से भाग जाता है? बिल्कुल जाता है गुरुजी, ये 25 से विभाजित होगी।
समझ में आ रहा है? यदि कोई संख्या 25 से विभाजित है तो उस संख्या के अंतिम 2 अंक हमेशा 25 से कटेंगे ही कटेंगे। ठीक है, चलो आगे। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ऐसे भी आगे बढ़ जाएगा और भी आगे बढ़ जाएगा। जैसे मैंने कहा 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो जैसे 2 का क्यूब 8 था, उस केस में अंतिम 3 अंक थे, तो यहाँ भी 5 का क्यूब किया है तो इस केस में भी अंतिम 3 अंक होंगे। कितने अंक? अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित होंगे। बात समझ में आ रही है? यदि कोई संख्या 125 से विभाजित है तो उस संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित होंगे। 5, 25 और 125, इन तीनों के बारे में अच्छे से जान लिया। क्या है? 5 के में अंतिम अंक 5 से विभाजित है तो अंतिम अंक 0 और 5 होगा। कन्फर्म? यदि कोई संख्या 25 से विभाजित है तो उसके अंतिम 2 अंक 25 से हमेशा कटने वाले हैं। अब 25 से कटेंगे तो 25 होगा, 50 होगा या 75 होगा, अंतिम यही आने वाले हैं। ठीक है, कन्फर्म। तो 125 वाले में अंतिम 3 अंक। बात ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी के साथ साथ हम पढ़ लेते हैं 10 का। ठीक, तो जरा देखो 10 का केस भी पढ़ लेते हैं। क्या था 10 का केस? 10 की टेबल लिखो पहले। 10, 20, 30, 40, 50, 60। क्या समझ में आ रहा है कि यदि कोई भी संख्या 10 से विभाजित है, भैया 10 के गुणज हैं ये सब, तो 10 के जितने भी गुणज होंगे वही तो 10 से विभाजित होंगे। किसी भी संख्या के गुणज ही तो उससे विभाजित होते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो बताओ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इन सभी संख्या में अंतिम अंक क्या आने वाला है? अंतिम अंक 0 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं यदि कोई संख्या 10 से विभाजित है तो उसका अंतिम अंक क्या होगा? बताओ जरा। 10 से विभाजित है तो अंतिम अंक क्या होने वाला है? उस संख्या का अंतिम अंक 0 होने वाला है। समझना? क्या समझ गए? समझ गए। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए। आगे चलें। ठीक है, चलो देखो 5 हो गया, 10 हो गया, 25 हो गया, 125 हो गया। चलो बात करते हैं आगे। मैंने कहा 15। चलो पहले 15 से पहले हम 6 का केस पढ़ते हैं। 6 का, यदि कोई संख्या 6 से विभाजित है तो हम कैसे पहचानेंगे वो संख्या 6 से विभाजित है? बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ, आपने 2 के बारे में पढ़ रखा है? हाँ सर बिल्कुल पढ़ रखा है। क्या था कि अंतिम अंक सम होगा, बात खत्म। आपने 3 के बारे में पढ़ रखा है? पढ़ रखा है। क्या थी कि इसके बारे में बोलोगे यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है तो उस संख्या के, ठीक है, सभी अंकों को जोड़ना है, या हम बोल सकते हैं संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। बात ठीक है? क्या कि यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है तो उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। बात ठीक है? अंकों का योग किससे? 3 से। ठीक है, तो बताओ अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या आने वाला है? कि 6 आने वाला है। तो हम बोल सकते हैं यदि कोई संख्या जो 2 से विभाजित है और 3 से भी है तो वो 6 से तो 100% होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों से जो सबसे पहले विभाजित होती है वो 6 ही तो है। इनका एलसीएम क्या है? 6 ही तो है। ठीक है, तो 2 और 3 से जो सबसे पहले विभाजित होने वाली संख्या है वो कितनी है? 6 है। तो अब इससे आगे 6 से आगे जितने भी इसके गुणज होंगे वो तो 6 से विभाजित होंगी, और 6 से विभाजित होंगे तो वो 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। तो जब भी कभी भी 6 की डिविजिबिलिटी के बारे में बात हो तो आप क्या कहेंगे? आप बोलोगे यदि कोई संख्या, ठीक है, यदि कोई संख्या 6 से विभाजित है, कितने से? 6 से विभाजित है तो वह 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होगी। बात आई समझ में? होगी। ठीक है ना? अगर किसी एक से भी विभाजित नहीं हो रही ना तो वो विभाजित नहीं होगी। जैसे बात करते हैं, मान लो 2 से और 3 से, ठीक है, 2 से तो हो गई, 3 से नहीं हुई, तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, है ना?
ऐसे ही 2 से नहीं हुई और 3 से हो गई, तो क्या वो 6 से विभाजित होगी? बोलोगे नहीं होगी। किस केस में होगी? कि वो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, तभी वो संख्या 6 से कटेगी। बात समझ में आ गया? 2 का भाग भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए, तब वो संख्या कितने से कटेगी? 6 से कटेगी। आ गया होगा समझ? चलो कुछ एग्जाम्पल देखो। जैसे आज फटाफट करते हैं। 7 8 6 5 4 3 2, जल्दी बताओ, क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? जल्दी। हाँ, हो भी सकती है, नहीं भी तो चेक करो। तो आ गया अंत में। अब बोलोगे अगर ये 6 से विभाजित है तो 2 से भी होगी और 3 से भी होगी। 2 से तो है, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है तो उसका अंतिम अंक सम होगा, या अंतिम अंक में 2 से भाग जाएगा। तो मैं 2 से जा रहा है, मतलब ये संख्या 2 से विभाजित है। तो 3 की चेक करते हैं। 3 की क्या थी कि सभी अंकों को जोड़ना है, जोड़ लो। 7 और 8 15 और 6 21, 5 26, 30 और 3 33 और 2 35। क्या 35 में 3 से भाग जा रहा है? बोलोगे नहीं। तो बताओ 3 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो क्या इस संख्या में 3 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो इन दोनों में से एक भी ब्रेक हुआ तो ये कभी भी 6 से नहीं कटने वाली। बात आ गई समझ में? चलो इसको बताओ। क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी? सबसे पहले आप देखेंगे कि 2, तो 2 से तो हो रही है। कैसे पता चला कि अंतिम अंक सम है? तो 2 से विभाजित हो रही है। 3 का और चेक करना है, जरा चेक करते हैं। 6 और 7 13, 5 18, गया खत्म। 21 26 और 7 33। क्या 33 में 3 से भाग जाता है? गुरुजी बिल्कुल जाता है। अगर 3 से भाग जाता है तो ये संख्या 3 से कटेगी। अगर 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है तो बताओ क्या 6 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी। बात आ गई समझ में? बहुत बढ़िया, आगे होगी। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको समझ में भी आ जाए, है ना? चलो अब हम सीधा लिखते हैं 12। तो यहां भी आप समझ जाओगे 12 12 किन दो संख्याओं का एलसीएम से बनता है? तो आप बोलोगे जो सबसे पहले 12 3 है और 4 है, इन दोनों को अगर भिड़ाओगे तो 12 आ जाएगा, है ना? और इनमें तो इन दोनों का एचसीएफ भी कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। ठीक है, तो एचसीएफ 1 होना चाहिए, है ना? ठीक है, चलो अब इधर आओ। अब ये मत बोल देना कि 1 और 12 है, ठीक है? ये नहीं, ये तो संख्या ही है। ठीक है, चलो अब यदि कोई संख्या 12 से विभाजित है तो वो 3 से भी होगी और 4 से। सेम 6 वाला केस कि यदि 12 से विभाजित है तो 3 से भी होगी और 4 से भी होगी। समझ रहे हो ना? अगर दोनों में से किसी एक से भी नहीं हुई तो क्या वो 12 से विभाजित होगी? वेरी गुड, नहीं होगी, शाबाश। ठीक है, ऐसे ही बताओ। जैसे बताओ 3 से विभाजित हो गई, 4 से नहीं हुई, तो क्या 12 से होगी? बोलोगे 12 से भी नहीं होगी। 3 से नहीं हुई, 4 से भी नहीं हुई, तो क्या 12 से होगी? फिर तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, 3 से भी नहीं हुई, 4 से हो गई, क्या 12 से विभाजित होगी? नहीं होगी। कब होगी? कि सर 3 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? यदि कोई संख्या 12 से विभाजित है तो उस संख्या 3 से भी विभाजित होगी और 4 से। मतलब यहाँ अब आपको 2 संख्याओं के नियम लगाने हैं, 3 का और 4 का। कन्फर्म? ठीक है, आगे चलते हैं। चलो देखते हैं। लिख देते। चलो, यदि संख्या 12 से विभाजित है तो वह 3 तथा 4 दोनों से विभाजित होगी। बात ठीक है? किसी एक से नहीं, दोनों से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
बताओ कौन सी संख्या 12 से कट रही है? बताइए कैसे चेक करना है कि यदि ये संख्या 12 से कट रही है तो भैया 3 से भी कटेगी और 4 से भी। सबसे पहले 4 से चेक कर लेते हैं। बताओ 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? बहुत ही आसान है, बताओ। यदि कोई संख्या 4 से विभाजित है तो उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे। कंफर्म? तो बताओ 48 4 से कटता है? जी कटता है। तो आगे चलते हैं हम 3 वाले पर। 3 का क्या आता है? सबको जोड़ लो। तो जोड़ो 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25, 25 और 8 33। क्या ये 33 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है। तो 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, तो 12 से तो जाएगा ही जाएगा। ठीक हो गया, खत्म। चेक करते हैं 72 क्या 3 से जा रहा है? ये तो ये वाला नहीं है, ये वाला किस है? तो 4 से कट रहा है ना 72, खत्म। 4 से जा रही है, 3 से चेक करते हैं 7 और 2 9, ये खत्म हो गया। ठीक है, इधर देखो 7 और 6 13, 17 एक 18, मतलब ये भी 3 से कटने वाला है। 3 से कटने वाला है तो क्या बताओ, 3 से भी जा रहा है 4 से भी जा रहा है, तो 12 से जाएगा या नहीं? बिल्कुल जाएगा, खत्म। इसको चेक करते हैं 76 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 19 चौका 76 हो गया ना, खत्म। 3 का चेक करते हैं 6 7 13, ठीक है। 13 और 8 कितने हो गए? 21 25 28, ठीक है 35 40। क्या ये कट रहा है 3 से? 40 नहीं कट रहा, तो ये नहीं कट रहा। तो क्या 12 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? गुरु जी खत्म। बात आ रही है समझ में? ठीक है, कौन कौन सा हो गया आज? 5 25 125 6 12 10, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी जरा देखते हैं, अगर मैं बात करूं आपसे बोलूं कि सर 15, यदि कोई भी संख्या 15 से विभाजित है, जरा बता। यदि मैंने बोला कोई संख्या 15 से विभाजित है तो क्या बोलोगे? यदि गुरुजी कोई भी संख्या 15 से विभाजित है तो वो 3 से तो होगी होगी, और दूसरा मल्टीपल क्या बचा? 5, ठीक है। तो यदि कोई संख्या 15 से विभाजित है तो वो 3 से भी होगी और 5 से भी होगी। तो बताओ 5 का क्या था? 5 का भी पढ़ा था स्टार्टिंग में, क्या था कि यदि कोई संख्या 5 से विभाजित है तो उसके अंतिम अंक 0 और 5 होंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। चलो 3 का केस, 3 का केस तो काफी देर से पढ़ ही रहे है ना। चलो कर लोगे, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ अच्छी संख्या, है ना। ये तो सब हो गई। अभी देखो मैं रूल करा देता हूं, जो भी सवाल है ना, कभी अच्छे अच्छे सवाल है अभी, ठीक है। हाँ, जैसे 88 है, 44 है, ठीक है, क्योंकि 8 का पढ़ लिया हमने, 11 का भी पढ़ लिया, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। 144 है, ठीक है, 90 है, और आपका 88 है, ठीक है, 99 है, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं डिविजिबिलिटी वाले, ठीक है, तो इनको हम लास्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक अंतिम बनाएंगे क्वेश्चंस वाली क्लास, उसमें हम सबको डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, रूल जान लेते हैं ना, ठीक है। चलो, क्योंकि फिर मजा आएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है, अलग से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अभी क्या था, 7 का देखते हैं। चलो बताओ, यदि कोई संख्या 7 से विभाजित है, यदि कोई संख्या 7 से विभाजित है, चलो मैं लिखता हूं पहले क्वेश्चन, 7 लिखता हूं, एक साथ पढ़ लेते हैं हम इनको, है ना। 7 है, 13, 17, 19, ये 4 संख्या पढ़ते हैं ना। चलो ध्यान से समझना। 11 का तो पढ़ लिया हमने, पहले इनके इंडिविजुअल रूल के बारे में पढ़ते हैं अलग अलग, है ना। 7 का रूल क्या कहता है, 13 का क्या कहता है, 17 का क्या कहता है, 19 का क्या कहता है। ध्यान से समझना, इनके नियम क्या कहते हैं। मान लो मैंने एग्जाम्पल शुरू किया, यदि कोई संख्या 7 से विभाजित है, मैंने लिखा 7 3 4 7 3 4 3, अगर ये संख्या 7 से विभाजित है तो हम कैसे चेक करने वाले हैं, है ना। ठीक है, यदि संख्या, ठीक है,
13 से विभाजित है तो कैसे चेक करने वाले हैं? 17 से विभाजित है, चेक कैसे करेंगे? ठीक है, ये संख्या है ना, इनको चेक करते हैं। चलो, एक ही बार मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये सब सिमिलर है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है और आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, है ना। तो ये अच्छा लग रहा है मुझे, इस तरीके से आप जल्दी समझोगे, है ना। तो जरा देखो, इन सभी संख्याओं में क्या करना होता है कि इन सभी संख्याओं के जितने भी मैंने संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल लिखा है, ठीक है, ये जो भी नंबर आपको गिवन होगा उस नंबर का अंतिम अंक कितना है? इधर 3, इधर कितना है? 2, इधर कितना है? 5, इधर कितना है? 6। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना है, अंतिम, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अंतिम अंक इस 7 के केस में इस अंतिम अंक को क्या करना है? अंतिम अंक को डबल करना है, मतलब अंतिम अंक में 2 का गुणा करना है। करो, 3 दूनी 6 और गुणा करने के बाद इस अंतिम अंक को, ठीक है, आगे वाली संख्याओं में से, आगे वाली संख्या में से घटा देना है। ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले अंतिम अंक पकड़ना है, इसका क्या करना है? इसको डबल करना है। तो अंतिम अंक कितना है? 3, 3 को डबल करो 6। क्या करना है? आगे वाली संख्या मतलब 34, इसमें से 6 को घटा दो, कितना आ गया? 728। रुकना नहीं अभी, जब तक नहीं रुकना जब तक छोटी संख्या ना आ जाए। ठीक है, चलो आ जाओ। अंतिम अंक फिर से कितना है? 6, ये 8। 8 का क्या करना है? डबल करो, 8 दूनी 16। क्या करना है? घटा देना है। तो जरा घटाओ, 12 में से 6 गए 6, ठीक है, कितना बच गया? 5। आगे अब बताओ क्या ये 56 7 से कटती है? आप बोलोगे सर कटती है, तो ये संख्या भी 7 से कटेगी। बात समझ में आ रही है? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अंतिम अंक कितना है? 3। क्या करना है? इस 3 का डबल करना है। कितना हुआ? 6। क्या करना है? प्लस या माइनस? माइनस करना है। ठीक है, घटा दो 6 5 0। अगर आपके सामने 0 आया था, 0 को रिमूव करो, छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना बचा? 56। क्यों छोड़ दिया मैंने 0? क्योंकि देखो 0 का डबल करेंगे 0 और 0 घटाएंगे तो यही आने वाला है 56, इसलिए हमने क्या किया? इसको छोड़ो, रिमूव करो। तो क्या हुआ? 56 कटने वाली है 7 से। हाँ जी सर कटने वाली है, तो ये संख्या 7 से कटेगी। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है। तो आगे चलो, ये वाले केस समझते हैं क्या करना है भाई इसके साथ। एक और चीज, पहले इसको बाद में देखते हैं। पहले इसका तुरंत दूसरा भाई कौन सा है? 19 है ना। ये छोटे बड़े भाई है ना, ज्यादा अंतर नहीं है। चलो इसको भी देख ले। जो हमने इसके साथ करते आ रहे हैं यही काम करना है। यदि कोई संख्या 19 से विभाजित है तो कैसे पकड़ना है? उसका अंतिम अंक पकड़ना है, उसका अंतिम अंक। क्या करना है? कि 2 गुना करना है। समझ गए ना। 6 का डबल करो 12। क्या करना है? लिख लो। लेकिन इधर हमने क्या किया था? माइनस। इधर क्या करना है? प्लस। बात समझ में आ गई? इधर क्या किया था? माइनस, इधर क्या करना है? प्लस। केवल इतना ही अंतर है। तो जरा कर दो, 7 और 2 9, 7 और 1 8, कितना हो गया? 5। अभी नहीं रुकना, पकड़ लो 9 को। 9 क्या करना है? डबल। 9 दूनी 18, 18 इसमें क्या करना है? 8 और 8 16, 5 6 7। तो बताओ 76 76 19 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है? बहुत बढ़िया, आपको 19 का पहाड़ा आता है ना। तो 19 के पहाड़े में आता है 76, तो ये संख्या भी 19 से कटने वाली है। क्या बात समझे कि आपने कहा 7 और 19 का डिविजिबिलिटी रूल दोनों सेम है। अंतर कितना है कि उसमें माइनस करते हैं और 19 वाले में प्लस करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? बहुत बढ़िया। चलो तो फिर दोनों का एक और एग्जांपल, चलो ये लो, देखो जरा क्या ये संख्या 19 से कटती है? चेक करो जल्दी फटाफट। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। हाँ हमारे सामने सुरजीत सर बैठे हैं, इनका आंसर आ गया, देखो बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो बताओ
क्या करना है, 5 का डबल करना है। कितना हो गया, 5 का डबल 10। क्या करना है, 10 को जोड़ना है कि घटाना है, सब जोड़ना है क्योंकि 19 का केस है। तो जरा जोड़ो, कितना हो गया, 8 5 6 7। ठीक है, अभी रुकना है, नहीं रुकना, अभी आगे चलना है। 8 का क्या करना है, डबल, 8 दूनी 16। क्या करना है, 16 जोड़ना है ना। ठीक है, इसको छोड़ दिया, छोड़ दे, जिसका भी हम डबल करते हैं ना उसको छोड़ देते हैं, है ना। चलो, 5 और 6 11, 6 7 8, है ना, ये आ गया 7। अभी क्या करना, छोड़ना है, नहीं, एक बार और कर लेते हैं। तो बताओ, एक का डबल 2, 78 में 2 जुड़ गया, कितना हो गया, 80। क्या 80 9 से 19 से विभाजित होता है, नहीं होता। तो ये संख्या भी 19 से नहीं कटेगी। बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। चलो आ गया होगा, ठीक है, आ जाओ इधर, है ना। चलो अब बचता है कौन सा, 13 और 17 वाला केस। बताओ जल्दी, 13 और 17 वाले केस में क्या आने वाला है। आ जाओ, ध्यान से देखो, चेक करते हैं इस वाली संख्या को। देखो मैंने लिखा यहाँ, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि खेला करना है केवल अंतिम संख्या के साथ, है ना। अंतिम संख्या को पकड़ना है। बताइए, 7 के में अंतिम को पकड़ा, डबल किया, 19 के में अंतिम को पकड़ा, डबल किया, उधर किया माइनस, इधर किया प्लस, कन्फर्म। तो इन दोनों के साथ भी ऐसा ही कुछ करना है। ठीक है, चला करते हैं। यहां लिख लो अंतिम अंक में कितने का, कि 4 का। जरा देखते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32। क्या करना है, अब 32 लिख लेना है, अब बताना नहीं क्या करना है ना। अब प्लस करना है माइनस, अंतिम अंक में 4 का गुणा करना है और आगे वाली संख्याओं में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। बात समझे, आगे वाली संख्या में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो करो, 7 और 2 9, 5 और 3 8, कितना हो गया। ठीक है, जरा बताओ अभी क्या रुकना है, कि गुरुजी अभी नहीं रुकना, एक स्टेप और है, जरा चेक कर लेते हैं। 9 का क्या करना है, 4 गुना 9 चौक 36, जोड़ना है घटाना है, गुरुजी जोड़ना है, तो जोड़ दो। 8 और 6 14, 6 और 3 9 और 1 10। क्या बताओ, ये 104 13 की टेबल में आता है, आता है। 13 7 91, 13 8 104। तो क्या ये संख्या 13 से कटने वाली है, बिल्कुल कटने वाली है, क्योंकि ये कटने वाला है। ठीक है, तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या समझे, कि अंतिम अंक में 4 का गुणा करना है और आगे वाली संख्याओं में जोड़ देना है। समझ रहे हो ना, इसको करो। चलो, ये कितना है, 2, अंतिम अंक 4 का गुणा, 2 चौक 8, जोड़ दो, 65 और 8 कितना, 39273। क्या है अंतिम अंक, 3, 3 का कितना 4 टाइम्स, करो जल्दी, 3 चौक 12, 12 किस में जोड़ देना, इसमें जोड़ देना। क्या आने वाला है, इसको उठाओ, 39। ठीक है, 39 आ गया। ठीक है, क्या करने वाले हो, इस 9 का फिर से 4 गुना करने वाले हो, 9 चौक 36, आगे वाली संख्या में जोड़ दिया, 6 और 3 9, 9 और 3 12 4। ठीक है, फिर क्या करोगे, देखो बड़ा होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आने वाला केस है ना, और बढ़िया समझा। ये कितना है, 9, 9 का डबल 18, इसका 4 गुना, 9 चौक 36, करो, 2 और 6 8, 4 और 3 7। क्या बताऊं, 78 13 से कटता है, जी गुरुजी बिल्कुल कटता है। अगर कटता है तो क्या ये संख्या 13 से कटेगी, जी हाँ सर कटेगी, है ना। अब आप सोच रहे होगे गुरुजी इतनी देर में तो हम बता ही देते हैं, यही बोल रहे होगी ना, इतनी देर में सो, इतनी देर में तो भैया हम निकाल के दे देते तुम्हें, है ना। तो कोई बात नहीं भैया, जब बड़ी संख्या आएगी तो उसके लिए अलग रूल होगा। बात ठीक है, अभी तो हम इसको ठीक है देख रहे थे, और अलग मैं बताऊंगा, अभी 7 11 13 का हम अलग से देख लेंगे, अगर ये बड़ी संख्या आती है तो। चलो अभी बता देता, मान लो ये बड़ी संख्या आ रही है, तो रुक जा भाई,
39262 है ना, बड़ी संख्या आ रही। जब भी बड़ी संख्या आ जाए तो हमें क्या करना होता है, तीन संख्या 7, 11 और 13 का ये कंबाइंड रूल होता है ना, इन तीनों पर लागू होता है ये रूल। क्या होता है कि इन संख्याओं के 3 में अल्टरनेटिव पेयर बनाए जाते हैं, 3 का पेयर और 3 का पेयर, समझ गए ना। अगर 6 अंक हैं, ये 6 ठीक है अंक हैं, तो क्या करना है इस संख्या में, तो इन दोनों का जो अल्टरनेटिव पेयर था इसका डिफरेंस कितना आ गया, इन अल्टरनेटिव डिफरेंस, ठीक है। देखो 0, 15 में से 9 गए तो कितने 6, ठीक है, ये कितना आ गया, कितने से देखने वाले थे, ठीक है, हाँ 2। अब बताओ जरा, 0 का कोई मतलब नहीं है, 26। क्या 26 13 से कटने वाला, जी गुरुजी कटने वाला, ये तो हो गया खत्म, बहुत ही जल्दी हो गया खत्म। ये हमने जो इतना जमेला पढ़ा था ये तो खत्म हो गया यही। कैसे खत्म हो गया कि अल्टरनेटिव, ठीक है, पेयर बनाया, कितने अंकों का, 3 का, उनका क्या लिया डिफरेंस। अगर डिफरेंस कट रहा है उस संख्या से, है ना, कि जिससे हम भाग दे रहे हैं, तो ये संख्या भी पूरी तरह से कटेगी। बात समझ में आ रही है। चलो ये अभी और देखते हैं हम, अभी आपको समझाया था इसलिए, ठीक है, अलग से देखेंगे 7, 11, 13 वाला, ठीक है। चलो हटाओ इसको, हाँ अभी किसको और देखना है, 17 वाला किस रह गया, ठीक है। जरा देखो 17 वाले को समझते हैं। क्या पढ़ लिया हमने, 7 किया, 19, 7 और 19 एक जैसे थे, अंतिम अंक में 2 का मल्टीप्लाई और आगे वाली संख्या में घटाना था। 19 वाले में अंतिम अंक में 2 का मल्टीप्लाई, आगे वाली संख्या में जोड़ना था। 13 का केस, अंतिम अंक में 4 का गुणा, अंतिम अंक में 4 का गुणा आगे वाली संख्या में जोड़ देना है। बात खत्म। नेक्स्ट 17 की बात करते हैं। तो ये देखो यहाँ भी कुछ ऐसा ही करना है अंतिम अंक में, लेकिन अब यहाँ जो मल्टीप्लाई होगा वो बढ़ जाएगा और कितने का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। और क्या करना होगा, प्लस या माइनस, जरा बताओ जल्दी, क्या करना होगा, माइनस करना होगा। चलो देखते हैं, अंतिम अंक 5, ठीक है, 5 में कितने का मल्टीप्लाई, 5 का, करो 25, क्या करना है माइनस, करो 3, 6, 6, अंतिम अंक कितना 3, 3 में कितने का मल्टीप्लाई, 5 का, 15, क्या करना है माइनस करो। 51 क्या 17 से कटता है, जी गुरुजी कटता है, तो ये संख्या भी 17 से विभाजित होगी। बात समझ में आ रही है ना, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है तो ठीक है, आसानी से कर लोगे, ठीक है आसानी से कर लेंगे। तो अभी 7, 13, 17, 19, उम्मीद है ये समझ में आ गए होंगे, है ना। आप आसानी से समझो, 7 के में क्या, अंतिम अंक में 2 का मल्टीप्लाई, आगे वाली संख्या में से घटा देना है। 13 में क्या था, अंतिम अंक में 4 का मल्टीप्लाई, आगे वाली संख्या में जोड़ देना है। 17 में अंतिम अंक में 5 का मल्टीप्लाई, आगे वाली संख्या में घटा देना है। 19 के साथ क्या था, अंतिम अंक में 2 का मल्टीप्लाई और आगे वाली संख्याओं में क्या कर देना है, जोड़ देना है। बात ठीक है। चलो आगे चलते हैं, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। अभी हमने बात की थी कंबाइंड रूल के बारे में, जरा उसको देख लेते हैं क्या था कंबाइंड रूल, ठीक है। 7, 11 और 13, आ जाओ मेरे शेरों आ जाओ, 7, 11 और 13, ध्यान से देखो, मैंने लिखा 7, ये लो 7, 7, 6, 5, 4, 8, 4, है ना। चलो अब क्या ये संख्या 7 से विभाजित है, क्या ये संख्या 11 से विभाजित है, क्या ये संख्या 13 से विभाजित है। हम एक ही सवाल को और एक ही तरीके से, है ना, एक ही सवाल को एक ही तरीके से इन तीनों से डिवाइड देके देखते हैं। अगर जिससे भी भाग जा रहा होगा, ठीक है, तो वो उससे कटेगी, ठीक है। कैसे, क्या करने वाले हो, ध्यान से देखो। हम क्या करने वाले हैं, ये जो संख्या दी हुई हैं इन संख्याओं में, ठीक है, 6 अंक, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक के अंदर, इन 6 अंकों में हमें अल्टरनेटिव 3 के पेयर बनाने, मतलब सबसे पहले 1, 2, 3 इनको पकड़ लिया, अब जो बच गए इनको पकड़ लिया। आगे भी होते, मान लो आगे भी होते, जैसे 6, 3, ये इस तरीके से
आगे भी होते तो फिर आगे 3 का पेयर बनाते। यहाँ अकेला बच गया, अकेला नहीं बच गया, इसके आगे भी 2 जीरो लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, हो गया ना 3 का पेयर, है ना। इस तरीके से पेयर बनाने हैं। अब अल्टरनेटिव कहने का मतलब ये भाई साहब इसके साथ जुड़ जाएंगे और ये भाई साहब इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो अब ये अल्टरनेटिव पेयर हो गया, ठीक है। और ये जो अल्टरनेटिव पेयर है ये आपस में जुड़ जाएंगे, और जो लास्ट में जुड़ने के बाद इनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अभी इसको हटाते हैं, अभी जरा चेक करते हैं। तो अभी तो यहाँ केवल यही है, ठीक है। पेयर कितने हैं, 2 पेयर है, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो बड़ा ये रहा, ठीक है, 7 6 5 4 8 4। जरा देखो कितना आया, 1 16 में से 8 गया, ठीक है, 8, ये कितना बच गया, 2, ठीक है। जरा बताओ क्या ये संख्या 7 से विभाजित है, 1 शेष बच रहा है, नहीं, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी, कन्फर्म, ठीक है। क्या ये संख्या 11 से विभाजित है, 11 का डिविजिबल दे 2 और 1 3 8, नहीं है, या तो 0 11 या 11 का कोई भी गुणज। क्या ये 11 से विभाजित है, नहीं, तो ये संख्या भी कभी भी 11 से विभाजित नहीं होगी। 13 से, 13 का डिविजिबल रूल अभी बताया था, 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो वैसे भी नहीं जा रहा, तो क्या हो गया, 13 से विभाजित नहीं है। बात समझे, ठीक है ना। चलो और समझते हैं। चलो चेक करते हैं क्या ये संख्या किससे विभाजित, चलो देखो क्या करना है, पेयर, अल्टरनेटिव पेयर बना, ये भाई साहब ये, और ये अलग बच गया, अलग बच गया तो तुम बोलोगे 0 0 बढ़ा दो, है ना। अब 3 3 के पेयर बन गए 3, ठीक है। चलो आ जाओ, मतलब इसको क्या करना है, इसको बोलोगे इसके साथ ही जोड़ना है, किसके साथ, इस भाई साहब के साथ। तो जरा देखो ये कितना हो जाएगा, 935 तो है, 940 हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस कितने का, 6 7 4 का। जरा देखते हैं, 10 में से 4 गए 6, ठीक है। यहाँ 13 में 7 गए 6, यहाँ कितने बचने वाले हैं 8, 8 में 6 गया 2, ठीक है 6, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अभी क्या करना है, हमें चेक करना है, ठीक है, किससे, कि 7 से, 11 से और 13 से। अब इन तीनों से चेक करना है कि ये संख्या इन तीनों में से किससे विभाजित है ना। तो जरा देखो 7, आपका 7 का यूनिक रूल पता है, इंडिविजुअल क्या था भाई, भाग देना, इसमें 7 6 का डबल करना है और इसमें से क्या कर देना है, घटा देना, 6 का डबल कितना 12, और जब मैं 26 में से 12 घटाऊंगा तो क्या बचने वाला है 14, इसका मतलब ये 14 आ गया तो 7 से विभाजित हो गई। तो ये अगर 7 से विभाजित हो गई तो ये संख्या भी 7 से कटेगी कि नहीं, बताओ, कटने वाली है, तो ये संख्या भी 7 से कटने वाली है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, 7 का कंफर्म हो गया, 11 का देखते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, अल्टरनेटिव पेयर, है ना, ये वाले अल्टरनेटिव संख्याओं का योग, उनका डिफरेंस, योग का डिफरेंस, 6 और 2 8, 8 में से 6 गया 2, अगर 2 आ गया तो क्या ये संख्या विभाजित होगी, नहीं होगी, 11 से हो रही है, नहीं हो रही, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। 13 वाला केस, 13 दूनी 26, 6 बच रहा है, जब यहाँ ही 6 बच रहा है तो भैया ये तो वैसे भी नहीं होने वाली, तो बताओ क्या 13 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। बात समझ में आ रही है ना। क्या कर सकते हैं, तीनों का कंबाइंड रूल है कि अगर हम 3 3 का पेयर लेते हैं तो यदि संख्या जिसमें 7 में से 11 में से और 13 में से जिस किसी से भी विभाजित होगी, है ना, जो भी डिफरेंस आएगा अल्टरनेटिव पेयर का, दो जो भी डिफरेंस होगा, है ना, तो वो डिफरेंस यदि 7 से, यदि 11 से, यदि 13 से, इन तीनों में से किसी एक से भी विभाजित है या तीनों से विभाजित है, मान लो 1 से विभाजित है, मान लो 7 से विभाजित है तो वो 7 से विभाजित होगी, 11 से है तो 11 से होगी, 13 से है तो 13 से होगी, इससे नहीं है तो इससे नहीं होगी। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश, हमारे कैमरामैन गिर गए, है ना। चलो कोई बात नहीं, क्यों खायाते हो भाई सुबह सुबह, है ना। चलो आ जाओ, हम तो रोकते हैं भाई इनको, यही है, मन नहीं लगता इनका। चलो आ जाओ,
अब हंस रहे हैं। ये फ़ोन को रख दिया करो कभी, इसी में लगे रहते हो तुम। चलो भाई, हाँ देखो क्या 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 कर लिया था हमने। आज हमने पढ़ लिया, अब क्या बचा है अपना, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, है ना। चलो बाकी के जरूर लिए तुम्हारे, आगे देखते हैं। आगे एक जरा देखते हैं, 7, 11, 13 हमने पढ़ लिया। कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे मैंने 101 लिखा, ये 3 संख्या लिखी है आपके सामने, इसको हटाओ, है ना। चलो इसको, ये क्या है, अगर मैं इस संख्या में किसी भी 2 अंकों का मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान से देखना, इस 101 में कोई भी 2 अंकों की संख्या का मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, कोई भी 2 अंकों की संख्या का, जैसे मैंने 12 का मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आने वाला है, बोलोगे 12 और 12। ये संख्या जो थी ये 2 बार रिपीट हो गई, संख्या जो थी ये 2 बार रिपीट हो गई। मैंने 35 का मल्टीप्लाई किया, तो बोलोगे 35 भी कितनी बार रिपीट हो जाएगी, 2 बार रिपीट हो जाएगी। मैंने 48 का, 2 अंकों की बात कर रहा हूँ, है ना, 3 वाले केस में अलग हो जाएगा, फिर वो बनेगा नहीं। 48 का किया, 48 से 48 2 बार रिपीट हो गया। ध्यान से समझना, मैंने यहाँ क्या किया, 10101 एक बार ये वाला केस लगा दिया। अब मैं यहाँ 2 अंकों का मल्टीप्लाई करता हूँ, 12 का किया, तो क्या आने वाला है, 12, 12 और 12 आने वाला है। इसका मतलब जितने एक उतनी ही बार ये संख्या रिपीट होने वाली है, जितने एक उतनी बार ये संख्या रिपीट होने वाली है। किस वाले केस में, कि 100 होने वाली, कैसे 1010101 ये केस रखा, मैंने लिखा 35, तो आप क्या बोलोगे, 35 संख्या कितनी बार रिपीट होने वाली है, 1 2 3 4, मतलब 35 35 35 और 35। बात समझ में आ रही है ना, तो ये समझ में आ रहा है। यदि ये संख्या, देखो जरा ध्यान से, मैं अब बोलता हूँ कि यदि कोई संख्या, ठीक है, और ये पेयर हमेशा सम ही होगा, इस तरीके 35 35 ये वाला 2, है ना, 2 अंक ही होंगे, ठीक है। चलो आए, मैंने कहा 78 78 78 78, ये विभाजित होगी, ऑप्शन है 1010 1010 1 1010 101, ठीक है, देखो 10010, बताओ किससे विभाजित होगी। तो अब आपको यदि पता है तो आप सीधा देख के बताओगे, संख्या 2 अंकों की है और बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना, मतलब 78 78 78 7। यदि 78 कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो एक जहाँ भी 4 हैं और 0 उनके बीच में 3 है, 1 2 3 101010, ठीक है, तो क्या होगा, वही आपका उत्तर होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। अब देखो एक और चीज, ये जो संख्या है ये हमेशा विभाजित होगी किससे, तुम बोलोगे सर 3 से, क्योंकि 1 2 3 है तो 3 से तो होगी, बहुत बढ़िया। 7 से, है ना, 7 से भी ये विभाजित होगी, जरा देखो 13 से, ठीक है, 273, ठीक है, और कहाँ रह गए, 37 भैया रह गए हमारे, 37, अब लिखो 273। देखो 3 और 7 और 13 के मल्टीप्लाई से बनेगा 273, और 273 में 37 का मल्टीप्लाई हो जाता है तो बन जाता है 10101, ठीक है। तो अब कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आता है कि संख्या विभाजित होगी, तो बताओ ये वाली संख्या, चलो मैं इसको किस तरीके से लिखता हूँ, है ना, यहाँ तो मैंने बढ़ाया था, यहाँ 3 1 हैं, कितने 3 1, अगर मैं इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 12 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं आपके सामने इस संख्या को इस तरीके से लिखूंगा कि 12 12 और 12, और आपसे पूछा जाएगा ये संख्या विभाजित होगी, ठीक है, 3 से 7 से 13 से 37 से 273 से, तो बताओ 12 12, तो अगर मैं सब में से कॉमन लेता हूँ, मतलब 12 से भाग देता हूँ तो
12 कॉमन लिया, ये आ गया 1 0, ये आ गया 1 0, ये आ गया 1। तो भैया 12 गुणा ये वापस यही मिलने वाला है, यही मिलने वाला है। तो आप बोलोगे इस ये तो 1 0 1 0 1 मिल गया, मतलब इसमें तो 3 से भी भाग जाएगा, इसमें 7 से भी भाग जाएगा, इसमें 13 से भी भाग जाएगा, इसमें 37 से भी भाग जाएगा और इसमें 273 से भी भाग जाएगा। तो ये संख्या भी हमेशा विभाजित होगी किससे? 3 से, 7 से, 13 से, 37 से और 273 से। बात समझ में आ रही ना? स्पेशल केस है SSC, ठीक है वाले, ध्यान से रखना इसको, ठीक है। हाँ, जो भी प्री का एग्जाम देने जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल में। बात समझ में आ रही है ना? किस वाले केस में? हर इस वाले, क्योंकि ये इसका गुणज है, इन सभी संख्याओं का गुणज, समझ गए ना? ठीक है, तो इस संख्या में मान लो इस तरीके से सवाल दीजिए कि उसने बोला कि 4 8 4 8 और ये 4, ठीक है, इस तरीके से सवाल आया। अब आप बोलोगे ये संख्या, ऑप्शन दे दिया कि ये 7 से विभाजित है, 13 से विभाजित है, 273 से है, 37 से है, ठीक है, और एक दे दिया ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो आप बताओ इसमें मिलने वाला क्या है? आप बोलोगे इसमें 1 0 1 0 1 मिलने वाला है, 48 में बाहर निकाल लेता हूँ। ये मिलने वाला है तो 1 0 1 0 1 तो हमेशा विभाजित होगा किससे? 7 से, 13 से, 37 से, 273 से और 3 से। तो भैया सभी से विभाजित हो रहा है तो क्या आंसर आ जाएगा? ऑल ऑफ दी आएगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, चलो आगे, ठीक है। एक केस, हाँ, अब जो बचा 7 11 13 वाला, देखो अगर आप 7 11 और 13 का आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलने वाला है? ये देखो 77 और इंटू 13, 13 7 91, 1 13 7 91 और कितना हो गया 100, ये है ना? इसका मतलब 1001, ठीक है। यदि कोई संख्या 1001 है, ठीक है, तो वो हमेशा विभाजित होगी किससे? 7 से, 11 से और 13 से। इसका खेल देखो जरा ध्यान से, इस 1001 का यूज क्या है ना? ध्यान से समझना, आराम से समझना ये, ठीक है, ध्यान से समझो। 7 11 13 1001, ध्यान से देखो। अगर आप इस संख्या में किसी भी 2 अंकों की संख्या से गुणा करते हो, 2 अंकों की संख्या मान लो मैंने कहा 15, गुणा कीजिए, ये आ गया 15, ये आ गया 0, ये आ गया 15, आगे 48, ये आ गया 48 0 48, ठीक है। ये स्टेप आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए ये क्या है। कि मान लो 2 समान संख्या दी है, उनके बीच में 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो ये कौन सा ग्रुप है? तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से उठाया गया होगा। 1 0 0 1 वाले केस से नहीं भी आया तो 15 अगर इसमें से बाहर निकाल लोगे, है ना, 15 से भाग दे दोगे तो देखो 15 गया, 1 आ गया, 0 आ गया, ठीक है, एक वाला ये वाला 0 आ गया तो क्या आ गया 1 0 0 1 इंटू 15, ठीक है, आगे ऐसे ही। तो आपको पता चल जाएगा 1 0 0 1 किससे विभाजित होता है? 1 0 0 1 हमेशा 7 से, 11 से और 13 से विभाजित हो। अगर मान लो 1 और 2 अंकों की संख्या आपने ले लिए 72, तो ये क्या हो जाएगा 72 0 72। बात समझ में आ रही है? तो ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? 7 से भी होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी। बात समझ में आ रही है ना? बहुत बढ़िया। तो चलो 2 अंकों की बात नहीं करते, अब हम बात करते हैं 3 अंकों की। समझना, इस फॉर्मेट को लिख के रखना है, ठीक है। 3 अंकों की बात करते हैं तो यहाँ देखना क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा ABC 3 अंकों की कोई संख्या है और इस संख्या को, ठीक है, किसी दूसरी संख्या से या मान लो किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो प्राप्त होता है, जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो क्या होता है? ये संख्या पुनः 2 बार रिपीट, एक बार रिपीट हो जाती है, जैसे ABC एक बार फिर से आ गई ABC, ठीक है। तो हमने इसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई किया होगा? तो आपको पता है यदि संख्या 3 अंकों की है और वो रिपीट हो रही है तो इसका मतलब इस संख्या में हमने 1001 में उस 3 अंकों वाली संख्या का गुणा किया होगा। जैसे मैं 123 गुणा 1001 करता हूँ, ठीक है,
अब मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही होगी तो एक काम करो, देखो बिल्कुल आसान मल्टीप्लाई करके इस 1001 को मैं अगर 1000 प्लस 1 लिखता हूँ तो देखो ध्यान से देना, 123 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 123, 3 जीरो पीछे है चुपका दी, ठीक है। 123 का 1 में करूंगा तो 123 इधर जुड़ गई, तो जरा देखो क्या आया, 3 2 1 3 2 1, मतलब वही संख्या फिर से रिपीट हो गई, हो रहा है ना, ठीक है। तो हम क्या समझ रहे हैं, यदि कोई 3 अंकों वाली संख्या, यदि कोई 3 अंकों वाली संख्या, ठीक है, रिपीट हो रही है, ठीक है, जैसे 343 है ना, तो ये बताओ ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, ये संख्या विभाजित होगी 1001 से, है ना, 1001 से। क्या हो गया, तो ये किससे विभाजित होता है, 3 से होता है, 7 से होता है और 11 से होता है। तो ये संख्या अभी 3 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी और 11 से विभाजित होगी। बात समझ में आ रही है, 3 7 और 11 का ये स्पेशल केस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आज की क्लास, ठीक है, आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अब आपसे विदा लेना चाहेंगे आप, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, है ना। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।